अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने कंट्रोल्स पढ़ने हैं। कंट्रोल्स आर बेसिकली ऑब्जेक्ट्स विच वी प्लेस्ड ऑन फॉर्म्स। फॉर्म्स को विजिबल ग्राफिकल बनाने के लिए हम कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ आइकन्स प्लेस करते हैं अपने फॉर्म के ऊपर, ताकि उसकी वर्किंग या उस पे जो हमने टास्क परफॉर्म करना है वो हमें क्लियर हो जाए, या फॉर्म हमने क्यों बनाया है ये हमें पता चल जाता है। तो वो हम उसको क्या बोलते हैं, उनको कंट्रोल्स बोलते हैं कंप्यूटर एमएस एक्सेस या डेटाबेस की लैंग्वेज में। आपके पास डिफरेंट कंट्रोल्स मौजूद होते हैं, उनमें से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रोल्स आपने पढ़ने हैं आज, जिसमें दो तो हम कल लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 1 पे हमारे पास लेबल था और नंबर 2 पे हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स था। ये ऑलमोस्ट हर फॉर्म पे यूज होते हैं, क्योंकि आपने जब भी कोई एक फॉर्म बनाना होता है तो आपने उसके साथ एक कुछ वैल्यूज़ पे इनपुट लेनी है। अगर उस फॉर्म पे तो आप एक बॉक्स देते हैं जिसके अंदर वैल्यू लिखी जाती है या डैश, तो उसको आप टेक्स्ट बॉक्स बोल रहे थे। और जब आपने एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया है तो उसके साथ आप डिटेल उसकी लिखते हैं कि ये क्या है, ये इस बॉक्स के अंदर क्या वैल्यू डालनी है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेम और उसके आगे मैंने एक बॉक्स ड्रॉ कर दिया कि आपने नेम इसके आगे एंटर करना है। तो ये मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर दिया और उसके साथ मैंने लिख दिया नेम। तो ये जो बॉक्स आपको नज़र आया है, जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यू इंटर कर सकते हैं, कोई वैल्यू इनपुट ले सकते हैं, या इसमें कोई वैल्यू आप डिस्प्ले भी करवा सकते हैं, तो इसको आप टेक्स्ट बॉक्स बोल रहे हैं। और इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो टाइटल है, जो हेडिंग है, वो आपने साथ लिख दी और इसको आप डेटाबेस में लेबल बोलते हैं। तो आप लेबल भी इंटर करवा सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस इंटर करवा सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स जो हैं वो इन दोनों को इंक्लूड करते हैं। मैं डेटाबेस भी साथ ही ओपन कर लेती हूँ ताकि हम साथ साथ इनको प्रैक्टिकली करते जाएं। ये जैसे एक डेटाबेस है, मैं इसमें अगेन न्यू फॉर्म, और ये सारा काम आप किस में कर रहे होते हैं, डिज़ाइन व्यू में, क्योंकि विजिट में आपने देखा था। अब मैंने डिज़ाइन व्यू पे क्लिक किया है तो एक ब्लैंक फॉर्म मेरे पास ओपन हो गया है। तो इस पे आप कोई भी लेबल ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको वर्ड पे एक बना के दिखाया। तो ये आपको जो नज़र आ रहा है ए का साइन और स्मॉल ए का साइन, इसको आप लेबल बोलते हैं। मैं जब इस पे लेके गई हूँ तो नीचे आपको यहाँ पे एक टिप नज़र आ गई कि ये क्या है, लेबल है। तो इसको सिलेक्ट करते हैं और जब फॉर्म पे लेके आएंगे तो कर्सर की शेप चेंज हो गई है। क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक आप माउस पे करते हैं और उसे ड्रैग कर देते हैं, तो ये एक लेबल बन गया। अब मैं इसके अंदर लिख सकती हूँ नेम। मैंने इसके अंदर उसके अंदर लिख दिया नेम। अब ये आपको लेबल एक बना हुआ नज़र आ गया। अब नेम की हेडिंग मैंने यहाँ पे दी है और मैं यहाँ पे साथ जो है किसी जिस पर्सन ने इस फॉर्म को फिल करना है उसके लिए एक ब्लैंक स्पेस भी छोड़ूंगी, ताकि वो नाम के आगे अपना नेम के आगे अपना नाम लिख सके। तो ये आपको ए बी स्मॉल में और लाइन नज़र आ रही है। ये देखिए, इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया नीचे टूल में आ गया, टूल टिप में कि ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। तो आप उसके आगे यहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट करके ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या बन गया, एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया है। और टेक्स्ट बॉक्स जो है आपके पास यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया है। और जब टेक्स्ट बॉक्स को आप क्लिक कर रहे हैं तो आपके पास इस वर्जन में, आपके पास जो 2003 आपकी बुक में है उसमें ऑटोमेटिकली एक लेबल साथ नहीं आता, लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिकली एक लेबल साथ में आ रहा है। तो मैंने पहले लेबल ऐड किया हुआ था, मुझे ये रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। अगर ना किया हो तो आप टेक्स्ट बॉक्स डाल के डायरेक्टली उसी लेबल को जो इसके साथ ऑटोमेटिकली बनता है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये नाम और ये हमारे पास एक ब्लैंक, यहाँ पे ये आपको इसकी अनबाउंड प्रॉपर्टी नज़र आ रही है। जब मैं इसको एग्जीक्यूटेबल, जब मेन के जब ये वर्किंग कंडीशन में होगा वो फॉर्म व्यू होता है। मैं इसको आपको दिखाती हूँ। देखिए ये एक फॉर्म बन गया है जिसमें नेम लिखा हुआ है। ये देखिए नेम अब एक लेबल बन गया है, इस पर मैं क्लिक नहीं कर सकती, ये सिर्फ एक टाइटल है, एक हेडिंग है। जबकि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं कोई भी वैल्यू इंटर अब
कर सकती हूँ। इसमें आपको एक कर्सर ब्लिंक होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगी तो वो इसमें इंटर हो जाएगा। तो टेक्स्ट बॉक्स में हम कोई वैल्यू शो भी करवा सकते हैं और हम इसमें कोई वैल्यू लिख भी सकते हैं, इंटर भी कर सकते हैं। इनपुट लेने के लिए भी यूज़ हो रहा होता है और उसके साथ जो डिटेल बता रहा होता है वो लेबल होता है। देखिए लेबल में मैं अब कोई वैल्यू इंटर नहीं कर सकती जब मैंने इसको वर्किंग फॉर्म में ऑन किया हुआ है। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल हैं, एक लेबल और दूसरा हमारे पास क्या है, टेक्स्ट बॉक्स। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स या कंट्रोल्स जो यूज़ होते हैं उनमें आ जाता है लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स बेसिकली क्या है, लिस्ट बॉक्स इज ए बॉक्स which contains a list of items। अब आपके पास ये एक ऐसा बॉक्स होता है, ये भी देखें एक बॉक्स था जिसमें आप कोई वैल्यू इंटर कर सकते हैं। लिस्ट बॉक्स क्या है, एक ऐसा बॉक्स है, एक ऐसा इंटरफेस है जिसमें आप आइटम्स की पूरी लिस्ट डिस्प्ले करवा देते हैं और यूज़र ने उसमें से सिलेक्ट करना होता है। और यूज़र इसमें से आप कोई भी, अब यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में खुद से कोई भी वैल्यू इंटर कर रहे हैं, जबकि लिस्ट बॉक्स में वैल्यूज़ पहले से गिवन होती हैं। आप उनमें से कोई एक वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं और जितनी लिस्ट की आइटम्स की लिस्ट होगी उतना लंबी वो एक बॉक्स बनता जाएगा और वो आपकी इतनी ही स्पेस को कवर कर लेगा। और अगर आपका जो लिस्ट बॉक्स है उसका साइज छोटा है और आइटम्स ज़्यादा हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, ऐड कर देता है स्क्रॉल बार्स, ताकि आप सारे आइटम्स को व्यू कर सकें। अब मैं आपको इस लिस्ट बॉक्स को भी प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखाती हूँ। ये आपके पास यहाँ पे कंट्रोल्स में आपको ये नज़र आ रहा है, एक लिस्ट बॉक्स आइकन सा बना हुआ है, उसके साथ लिस्ट बनी हुई है, उसके साथ दो एरोस नज़र आ रहे हैं। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दूँगी। अब देखें जब मैंने इसे ड्रॉ किया है, क्योंकि मैंने कहा था कि ये लिस्ट ऑफ आइटम्स है, तो वो मुझसे पूछेगा कि इसमें कौन कौन से आइटम्स आने हैं। अब दो ऑप्शन हैं, आई वॉन्ट टू लिस्ट, आई वॉन्ट द लिस्ट टू गेट द वैल्यूज फ्रॉम अनदर टेबल और क्यूरी, कि जो टेबल और क्यूरीज पहले से बनी हुई हैं उनकी वैल्यूज को इसमें यूज कर लें, या आई विल टाइप इन द वैल्यूज दैट आई वॉन्ट। अगर आप वहाँ से ऐड नहीं करना चाहते, खुद से करना चाहते हैं, तो आप ये इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। मैं सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक कर देती हूँ फिलहाल। ये क्या है, आई विल टाइप इन द वैल्यूज दैट आई वांट, और इसे नेक्स्ट कर दें। अब वो मुझे बता रहा है कि आपने इस लिस्ट में कितने कॉलम्स बनाने हैं। फिलहाल हम एक ही कॉलम बनाएंगे, एक से ज़्यादा भी आप बना सकते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज सिलेक्ट होनी है। अब एक कॉलम में जितनी वैल्यूज मैंने डालनी है, लाइक नेम था तो उसके साथ सब्जेक्ट्स थे, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कंप्यूटर स्टैट्स। ओके, मैं इसको क्या, यहाँ पे हम लिख देते हैं मैथ, यहाँ पे हम लिख देते हैं इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से आप जितने मर्जी आइटम्स डालना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, और अब वो पूछ रहा है व्हाट लेबल वुड यू लाइक, कि आप इसको क्या लेबल देना चाहेंगे इस लिस्ट के साथ। जो आपके पास हेडिंग जैसे नेम लिखा हुआ आ रहा था पहले, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट्स। तो इसको फिनिश करेंगे। अब आपको ये देखें वो हेडिंग जो मैंने सेलेक्ट की थी वो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अभी यहाँ पे लिस्ट आपको वैसे नज़र नहीं आ रही जैसे हमने बनाई है, लेकिन मैं आपको जब इसको फॉर्म व्यू में वर्किंग व्यू इसका दिखाऊंगी तो मैंने इसे रन किया है। अब आप देखिए नेम और सब्जेक्ट का लेबल वैसे ही आ गया जो मैंने लिस्ट का नाम रखा था, और ये आपके पास लिस्ट आ रही है कंप्यूटर स्टैट्स। और ये आप इस पर क्लिक करते जाएं तो नेक्स्ट आते जाएंगे। क्योंकि इसका साइज मैंने छोटा रखा था तो पूरी लिस्ट शो नहीं हो रही, तो पूरी लिस्ट को शो करने के लिए उससे एरो बटन, एरो पे क्लिक करते जाएं तो वो मूव हो जाएगा। आप इसका साइज बड़ा भी कर सकते हैं। इसको अगर मैं ड्रैग कर दूँ, ये देखिए मैं इसका साइज इतना लंबा कर दूँ और फिर मैं इसको फॉर्म व्यू में घूमूँ। अब आप देखेंगे कि पूरी लिस्ट शो हो गई है, कंप्यूटर स्टैट्स मैथ इकोनॉमिक्स, जितने भी आइटम्स थे विदाउट स्क्रोल बार्स वो सारे इसमें पूरे आ गए हैं। तो अब मैं इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो ये क्या है, एक लिस्ट बॉक्स है जिसमें आप ग्रुप ऑफ
या नंबर ऑफ आइटम्स को डिस्प्ले करवा रहे होते हैं। अच्छा, अब आपके पास अगर मैं इसको दिखाऊं, इस तरह का टूल बॉक्स आपके पास होता है, तो इसमें ये लेबल के लिए ये देखें ए वैसा ही आइकन है, सिर्फ इस बॉक्स पे बना होता है। वो टेक्स्ट बॉक्स के लिए ये आइटम वैसा ही आइकन है, लेकिन ये टूल बॉक्स की इस तरह की जो आपके पास विंडो आती है ओल्डर वर्जन्स में, उस पर बना होता है। और ये लिस्ट बॉक्स बना हुआ है। अब इसके बाद लिस्ट बॉक्स के बाद जो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन होती है वो होती है कॉम्बो बॉक्स। इसको कॉम्बो बॉक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कॉम्बिनेशन होता है। इट combines text box एंड लिस्ट बॉक्स, इसलिए इसको कॉम्बो बॉक्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें टेक्स्ट बॉक्स होता है और साथ में लिस्ट होती है, और आप जिस लिस्ट में से जो आइटम सेलेक्ट करते हैं वो टेक्स्ट बॉक्स में शो हो जाता है। तो इसमें हमारे पास जो लिस्ट ऑफ आइटम्स इसमें भी होती है, लेकिन वो सारे आइटम्स को डिस्प्ले नहीं करवा रहा होता। लिस्ट में क्या था, सारे आइटम्स डिस्प्ले हो रहे थे अभी जब मैंने उसका साइज सेट किया था। लिस्ट ऑफ आइटम प्रोवाइड करता है, बट हिडन लिस्ट होती है। जब आप उस लिस्ट पे क्लिक करते हैं तब वो अपीयर होती है, जब आप उस पर क्लिक नहीं करते तो वो फिर अपीयर नहीं होती, वो हिडन होती है। तो इसका एडवांटेज क्या है ओवर लिस्ट बॉक्स के, ये इट सेव स्पेस, आपके पास जो जगह होती है उसको सेव कर लेता है। अभी जो मैंने आपको एक लिस्ट बॉक्स दिखाया था, उसने एक लंबा सा बॉक्स बना दिया, उसमें सिर्फ 4 ही अभी हमारे पास क्या थे, आइटम्स थे। लेकिन लिस्ट कॉम्बो बॉक्स में इस तरह का बॉक्स नहीं बनता। एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स होता है और उसके साथ एरो बटन लगा होता है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो लिस्ट शो हो जाती है, उसमें से जो वैल्यू आप सेलेक्ट करते हैं वो टेक्स्ट बॉक्स में शो हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, हम इसको फिर डिज़ाइन व्यू में ओपन करते हैं फॉर्म को, और मैं यहाँ से अगर आपको दिखाऊं, ये कंट्रोल्स को ओपन करें तो ये लिस्ट बॉक्स था आपके पास, ये कॉम्बो बॉक्स है, ठीक है। इसमें ऊपर टेक्स्ट बॉक्स होता है और नीचे लिस्ट बनी होती है। ये आइकन आपको नज़र आ रहा है। मैं अगर इसको यहाँ पे ही ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, अब इसमें भी वही 2 ऑप्शन आ रही है। जो इसके अंदर की लिस्ट होगी वो आपने टेबल या क्यूरी में से लेनी है, खुद टाइप करनी है। अब इसके लिए हम ये फर्स्ट वाली ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जितने टेबल्स हमारे पास मौजूद हैं उन टेबल्स की डिटेल हमें शो कर देगा कि हमने कौन से टेबल की वैल्यू लेनी है। टेबल लेना है, क्यूरीज लेनी है, या बोथ, दोनों में से सिलेक्ट करना है। हम टेबल्स में से कस्टमर के टेबल को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। कस्टमर के टेबल में जितनी हमारे पास आईडीज हैं वो सारी शो कर देगा। जितने कॉलम्स हैं उनमें से जो हमें सिलेक्ट करना हो वो हम सिलेक्ट फर्स्ट नेम को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट और लास्ट नेम सिलेक्ट हुआ है, लास्ट नेम को नेक्स्ट कर दें। अब वो पूछ रहा है कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग में, या नन में। हम इसको फिलहाल नन करके नेक्स्ट कर देते हैं, हमने इनको अरेंज नहीं करना। तो जितने नेम्स थे वो सारे आपके पास देखिए। अब मैंने ये वैल्यूज़ जो पहले खुद इंटर करी थी अब इंटर नहीं की, टेबल के अंदर मौजूद वैल्यूज़ उसने खुद से ही रीड कर ली है। आप नेक्स्ट करेंगे, अगेन वो क्या पूछ रहा है, नेम। हम एक यहाँ पे लिख देते हैं कि ये फादर्स नेम की लिस्ट है, ठीक है। तो अब आप इसे फिनिश करेंगे, अब आपको नज़र आएगा कि ये देखें एक बॉक्स आपके पास बन गया है, फादर्स नेम, उसका लेबल आ गया है, और उसके साथ आपके पास एक क्या बन गया है, कॉम्बो बॉक्स। ये टेक्स्ट बॉक्स है, उसके साथ एक एरो बटन आ रहा है। ये पूरी लिस्ट की तरह नहीं है। अब इस पे अगर मैं इसको आपको फॉर्म व्यू में दिखाऊँ, आप देखें ये नाम था, ये टेक्स्ट बॉक्स था, यहाँ पे ये लिस्ट सारे आइटम्स शो हो रहे हैं, यहाँ पे कोई भी आइटम शो नहीं हो रहा। यहाँ पे आपके पास जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो लिस्ट शो होगी। आप इस लिस्ट में से कोई एक नाम भी जब सिलेक्ट कर लेंगे वो लिस्ट पे डिसअपियर हो जाएगी और इस टेक्स्ट बॉक्स में एक वैल्यू आ जाएगी। तो इसने हमारे पास ये इतना बड़ा बॉक्स, इतनी ज़्यादा स्पेस रिजर्व की है, जबकि इसमें सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स जितनी स्पेस भी आ गई है और साथ में लिस्ट वाला काम भी हो गया कि हम लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें से कोई भी एक वैल्यू सिलेक्ट हो रही है। तो ये लिस्ट बॉक्स है और ये
कॉम्बो बॉक्स है, इन दोनों का पर्पस सेम होता है कि हम एक लिस्ट ऑफ आइटम्स प्रोवाइड करते हैं और उसमें से यूज़र एक वैल्यू सेलेक्ट कर देता है। एडवांटेज कॉम्बो बॉक्स का ये है कि ये लेस स्पेस लेता है और लिस्ट बॉक्स हमारे पास ज़्यादा स्पेस लेती है। यूजेज हम प्रेफर कब करेंगे कि अगर हम चाहते हैं कि सारे आइटम्स डिस्प्ले हो रहे हों, जितने भी ऑप्शन हैं वो नज़र आ रहे हों हर वक्त, तो फिर हम लिस्ट बॉक्स यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कोई आइटम्स क्लिक करने पे डिस्प्ले हों, तो फिर हम कॉम्बो बॉक्स को यूज़ करते हैं। इन दोनों को ड्रा करना भी मैंने आपको सिखा दिया। साथ में ही अब हमारे पास इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आती है या नेक्स्ट जो कंट्रोल्स आपके पास आते हैं, उसमें है आपके पास चेक बॉक्स। ओके, चेक बॉक्स अब क्या होता है? आपने बहुत सारे फॉर्म्स फिल किए होंगे जिसमें आपको एक लिस्ट ऑफ आइटम दी होती है और उसके साथ छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस बने होते हैं कि इसमें से सिलेक्ट कर लें। और आप क्या करते हैं, उन जो आपने सिलेक्ट करना होता है उसके बॉक्स के सामने आप उसको टिक कर देते हैं कि ये वाली वैल्यू येस है, और जिसको आप सिलेक्ट नहीं करते उसको आप क्या कह देते हैं कि ये वाली वैल्यू नो है, इसको हमने सिलेक्ट नहीं किया। तो ये येस, नो, ट्रू, फॉल्स, या फिर आप इसको ऑन ऑफ के लिए, ऑन ऑफ मीन आपके पास दो ऑप्शन होती हैं, लिस्ट ऑफ आइटम है उसमें से एक सिलेक्ट करें या सिलेक्ट नहीं करें। तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं चेक बॉक्स को। ठीक है, इट इज यूज्ड टू select the value from multiple items। आपके पास जब बहुत सारे आइटम्स की एक लिस्ट मौजूद होती है और उसमें से आपने कुछ सिलेक्ट करना हो तो आप चेक बॉक्स की ऑप्शन ड्रॉ कर देते हैं। अब आपके पास इसको मैं ड्रॉ करने का मेथड भी बताती हूँ। इसी के साथ एक और चीज़ होती है रेडियो बटन। इसको रेडियो बटन भी बोलते हैं और इसके लिए एक और नाम यूज होता है ऑप्शन बटन का। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, रेडियो बटन अगर लिखा हुआ आए या ऑप्शन बटन लिखा हुआ आए तो दोनों का मीनिंग सेम होता है। ओके, ये भी यूज़ होता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को, मल्टीपल ऑब्जेक्ट में से सेलेक्ट करने के लिए। लेकिन आपके पास डिफरेंस क्या है? इट इज़ यूज टू सेलेक्ट, it is used to select the values from multiple item. It is used to select a single value. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या आ जाता है कि ये भी वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए होता है, लेकिन वैल्यूज है इसमें आप मोर देन वन वैल्यूज भी सिलेक्ट कर, एक भी कर सकते हैं और एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन रेडियो बटन वो ऑप्शन आपको देता है जिसमें आप एक वक्त में सिर्फ एक वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको रेडियो बटन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सर्कल होता है, इसकी शेप जो सी है वो राउंड होती है। अब इसका हम लोग इनके एडवांटेजेस या यूजेज और डिफरेंस देखते हैं। मैं इनको पहले आपको प्रैक्टिकली करके बता दूं। ओके, सब्जेक्ट के ऑप्शन थे यहाँ पे हमारे पास। अब अगर मैं यहाँ पे इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन करती हूँ तो यहाँ पे कंट्रोल्स में पहले मैं आपको बता दूँ, ये देखें ये जो राउंड बना हुआ है ये आपके पास देखें यहाँ पे टूल टिप में क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन बटन। रेडियो बटन और ऑप्शन बटन दोनों सेम होते हैं। और यहाँ पे ये जो स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है ये रेक्टेंगल है, ये आपके पास जो टिक के साथ बना हुआ है ये क्या है, चेक बॉक्स है। अब अगर आपने इसको ड्रा करना है, फॉर एग्जांपल ये सब्जेक्ट वाले ही ऑप्शन था, मैं यहाँ से ये लिस्ट रिमूव, सब्जेक्ट की ऑप्शन ही मैंने देनी है कि यूज़र ने, एलिमेंट्री स्टूडेंट ने जो है वो हमारे पास जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं वो सिलेक्ट करने हैं। तो वो ज़रूर, इलेक्टिव सब्जेक्ट कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो या तो यूज़र एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा है या 2 या 3। तो उस केस में हम क्या ड्रा करेंगे, चेक बॉक्स। क्योंकि चेक बॉक्स हमारे पास, ये देखें मैंने इसे ड्रॉ किया है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नज़र आए। ठीक है, तो उसने उसको उतने ही साइज में ड्रॉ किया है। चेक बॉक्स जो है बेसिकली एक ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा है। इसी तरह आप मल्टीपल चेक बॉक्सेस ड्रॉ कर सकते हैं एक बॉक्स में, एक फॉर्म पे।
मैं यहाँ पे ये सारे चेक बॉक्सेस आप यहाँ पे ड्रॉ करते जाएं सिलेक्ट करके। और ये क्या होगा, इसका पर्पस भी क्या है कि ये आप मल्टीपल ऑप्शंस दे रहे हैं यूज़र को कि वो इनमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। और अब ये सारे चेक बॉक्सेस हैं, मैं इनको अरेंज कर देती हूँ एक लाइन के अंदर। अच्छा, इनको अरेंज कर देते हैं पहले, और फिर हम इनमें वैल्यूज डाल देते हैं। अब चेक बॉक्स जब आप शो करवा रहे होते हैं तो चेक बॉक्स के साथ कोई वैल्यू भी आ रही होती है। जैसे मैंने कहा कि इसमें हमने यूज़र स्टूडेंट को सब्जेक्ट्स देने थे। अब इसके ऊपर भी हम एक लेबल डाल सकते हैं कि ये क्या है। लाइक ये सब्जेक्ट्स थे, मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ कि ये कंपल्सरी सब्जेक्ट थे और उनकी लिस्ट दे दी। और अगर मैं यहाँ पे एक और लेबल ड्रॉ कर देती हूँ कि ये क्या है, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है, कि ये हमारे पास एक इलेक्टिव सब्जेक्ट। अब इन चेक बॉक्सेस के साथ कोई लेबल नहीं आ रहा था हमारे पास, हमने खुद से यहाँ पे इनके ऊपर एक हेडिंग देनी थी, तो हमने देखिए लेबल के ऑप्शन को यूज़ कर लिया है कि ये जो लिस्ट है हमारे पास ये इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की है। इसको मैं छोटा कर देती हूँ, लेकिन इन पे क्लिक करके मैं इनको रिसाइज भी करूँ। अब यहाँ पे ये जो चेक्स लिखा हुआ है इसके अंदर मैं सब्जेक्ट लिस्ट दे सकती हूँ। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ये क्या है। चलिए यहाँ पे मैं फ़िलहाल आइटम 1 लिख देती हूँ। आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 और आइटम 5। ओके, ये हमारे पास एक लिस्ट आइटम्स आ गए। ये लिस्ट का फॉर्म थी जिसमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन सारे अपीयर हो जाते हैं। ये कॉम्बो बॉक्स था, इसमें से भी कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट हिडन होती है, क्लिक करने पे अपीयर होती है। इसमें सारी लिस्ट है और आप इसमें से जितने भी चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने एक ही करना है, आप सारे भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे फॉर्म व्यू में आपको दिखाऊं तो ये आपको नजर आ रहा है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट ये आइटम 1, देखिए मैंने इस पर क्लिक किया है तो उसके अंदर एक छोटा सा टिक अपीयर हो गया। इट्स मीन कि ये सिलेक्टेड है। मैं आइटम 3 को सिलेक्ट करी, उसका मतलब कि ये भी सिलेक्ट हो गया, और आइटम 5 को। तो जो वैल्यू सिलेक्ट हो जाती हैं उनके साथ टिक का सिंबल आ जाता है कि ये इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। अब इसमें आप एक वक्त में एक से ज़्यादा आइटम्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो check boxes are used to select multiple items from a list of items और फ्रॉम मल्टीपल आइटम्स और ऑप्शंस। अब इसी के साथ अगर मैं आपको इसको हम डिज़ाइन व्यू में ओपन करें और इसी के साथ एग्जांपल दिखाती हूँ रेडियो बटन की। तो मैं यहाँ पे एक रेडियो बटन ड्रॉ करती हूँ, इसके बाद यहाँ पे हम सेकेंड रेडियो बटन ड्रॉ कर देते हैं और इसके ऊपर मैं एक लेबल लगा देती हूँ कि ये क्या है, जेंडर है। अब देखें, आप जेंडर जब आप पूछेंगे तो वो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस होती चाहिए कि या तो मेल होगा या फीमेल होगा। एक वक्त में आप दोनों ऑप्शंस को सिलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं वो दो हैं। और इसके साथ आपके पास क्या, आप इसका साइज थोड़ा सा इसको इनलार्ज कर दें ताकि ये विजिबिलिटी इसकी सही रहे। है तो जेंडर है और उसके साथ आपने उसे दो ऑप्शन दे दी कि ये मेल है या फीमेल है, और बाउंड करना है कि इन दोनों में से गलती से भी कोई दोनों को टिक ना करे, दोनों में से कोई एक वैल्यू
आनी चाहिए, तो उस केस में आप क्या करते हैं, रेडियो बटन या ऑप्शन बटन को यूज़ करते हैं। मैं यहाँ से अगर क्लिक करूँ इसको फॉर्म व्यू में, तो आप देखें यहाँ पे 3 आइटम्स सिलेक्टेड हैं, लेकिन यहाँ पे मैं मेल को सिलेक्ट किया है तो ये देखें इसके अंदर एक छोटा सा डॉट आ गया कि ये सिलेक्टेड है, और मैं फीमेल को सिलेक्ट करती हूँ। ओके, यहाँ पे उसने इन दोनों को अलग अलग किया है। ठीक है, अब इनको हम बाउंड कैसे करेंगे कि एक वक्त में एक ही आइटम सिलेक्ट हो हमारे पास। अच्छा, इसके लिए अब एक छोटी सी अच्छा, अब क्योंकि इस फॉर्म में मैंने इनको ड्रा किया है तो उसने इन सबको अलग अलग लिया, इसलिए आपके ये दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, अब इसको अगर मैंने बाउंड करना है कि एक वक्त में एक ही सिलेक्ट हो, तो हम इनको एक ग्रुप के अंदर प्लेस करते हैं। अगर मैं आपको यहाँ से ऑप्शन दिखाऊं तो ये आपके पास लिखा हुआ आ रहा है XYZ ग्रुप। मैं इसको सेलेक्ट करके अगर यहाँ पे ड्रा कर दूँ, अब उसने क्या किया है, ऑप्शन ग्रुप विजिट ओपन कर दिया। ठीक है, और उसके ऊपर लेबल दे दिया है, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये जेंडर का ग्रुप है। इसके अंदर जितने भी ऑप्शन बटन होंगे वो सारे एक एक आंसर से रिलेटेड हैं। ठीक है, हमने इसको लिख लिया है, नेक्स्ट किया। अब आपने येस द डिफ़ॉल्ट चॉइस इज जेंडर, येस आई डोंट वांट टू वांट ए डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट उसमें जेंडर लिखा हुआ है। नेक्स्ट करेंगे। अब वो आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यूज आपने क्या बतानी है, नेक्स्ट करेंगे। अब आपने ऑप्शन बटन्स यूज़ करने हैं। अच्छा ठीक है, हमने यहाँ पे वैल्यूज लेबल के, ओके, यहाँ पे हमने लेबल के आइटम्स बताने हैं, मेल, फीमेल, और नेक्स्ट करेंगे। ओके, अब यस द डिफ़ॉल्ट चॉइस इज मेल, फर्स्ट वाली को आप डिफ़ॉल्ट चॉइस बना देंगे। मेल की वैल्यू 1 उसने सेट कर दी है, फीमेल होगा तो 2 सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपने ऑप्शन बटन बनाने हैं या चेक बॉक्सेस बनाने हैं। ये देखें इस तरह का आपको एक बॉक्स बना हुआ नज़र आ जाएगा जिसमें वो इन दोनों को रिलेटेड कर देगा कि ये दोनों एक दूसरे से लिंक हैं, इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होना चाहिए। इसमें कुछ स्टाइल भी दे रहा है आपके पास के किस तरह का आपके पास नज़र आना चाहिए ये जो टेक्स्ट बॉक्स आपका बना है, सॉरी ग्रुप बॉक्स आपका बना है, ऑप्शन ग्रुप। इसे नेक्स्ट करेंगे। अब इस पे टाइटल आपने क्या देना है, इसको फ्रेम भी बोलते हैं, इसलिए इधर उन्होंने फ्रेम लिखा है। जो आपने बॉक्स बनाया है, ग्रुप बनाया है, इसको फ्रेम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप जेंडर लिख देंगे और इसे फिनिश कर देंगे। आई मीन जो मैंने पहले से बनाए हैं हम इनको डिलीट कर देते हैं ताकि हमारा ये जो रिसेंटली न्यू क्रिएटेड बॉक्स है, अब आप इसमें देखेंगे कि क्योंकि ये एक फ्रेम के अंदर है तो सारे आइटम्स इसमें जितने भी ड्रॉ हुए हैं वो एक साथ मूव कर रहे हैं, उनको मैं जहाँ पे भी लेके जा रही हूँ। ठीक है, तो ये आपको एक ऑप्शंस नज़र आ गए हैं। कि आप थोड़ी सी सेटिंग भी कर दें। अब मैं अगर इसको फॉर्म व्यू में आपको दिखाऊं तो ये देखिए ये अब एक ग्रुप बन गया है। अब इसमें ये दोनों बटन एक से रिलेटेड है, मेल सिलेक्टेड है तो फीमेल सेलेक्ट, फीमेल को आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि ये वाला खाली हो गया कि अब ये फीमेल सिलेक्टेड है तो मेल सेलेक्ट नहीं हो सकता। तो इस तरह से आप ऑप्शन बटन जब अप्लाई करते हैं तो आपके लिए इनको एक ग्रुप के अंदर रखना ज़रूरी होता है ताकि उसे पता चले कि ये सारे एक क्वेश्चन के आंसर से रिलेटेड है। अगर आपने कोई कहीं और पे यूज़ करने हैं, लाइक इसकी जगह मैंने यहाँ पे कुछ और यूज़ करना होता, अगर ये टीचर्स का डेटा होता, ठीक है, तो मैं यहाँ पे उनके
मैरिटल स्टेटस अगर ऐड करना चाहती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में जाके एक और ऑप्शन बटन सेलेक्ट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए भी दोबारा से हम फ्रेम ही सिलेक्ट करेंगे और आप यहाँ पे एक फ्रेम को ड्रॉ कर देंगे। अब फिर दोबारा से पूछ रहा है कि इसमें क्या ऑप्शंस आ रही हैं, मैरिड सिंगल है या मैरिड है। आप इसको नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करके यहाँ पे आप ऑप्शन बटन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप उसका कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब इसका नेम आप रख दें मैरिटल स्टेटस और इसको फिनिश कर दें। अब आपके पास यहाँ पे एक और चेक बॉक्सेस का बॉक्स आ गया है। मैं इसे फॉर्म व्यू करूँ, अब आप देखें ये क्योंकि हमने इसे ग्रुप कर दिया तो अब वो इन चारों को एक नहीं लेगा, अलग लेगा। मैं इन दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकती हूँ और इन दो में से भी कोई एक सेलेक्ट कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि इन चारों में से कोई एक कंपल्सरी है। तो इस तरह आप इन्हें ग्रुप करते हैं ताकि पता चले कि कौन से ऑप्शंस किस क्वेश्चन से या किस हेडिंग से रिलेटेड हैं। तो जिस तरह आपने ये सेलेक्ट किए हैं फ्रेम के अंदर ऑप्शन बटन, तो यहीं पे आपके पास एक और ऑप्शन भी है कि आप चेक बॉक्सेस भी इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर ये फ्रेम ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे मैं इसके अंदर लेबल दे देती हूँ ABCDE और मैं इसको नेक्स्ट करती हूँ। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है चेक बॉक्सेस की, तो आप चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे तो वो चेक बॉक्सेस बना देगा। कोई भी आप इसका स्टाइल सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे फॉर एग्जांपल ग्रेड्स आ जाते हैं, फिनिश। अब देखिए वो सारे चेक बॉक्सेस उसने उसमें ऑटोमेटिकली एक सिंक्रोनाइज वे में ड्रॉ कर दिए हैं। तो आप फ्रेम के थ्रू भी एक ग्रुप के अंदर अगर उन्हें रखना चाहते हैं तो आप चेक बॉक्सेस और ऑप्शन बटन को ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है कि चेक बॉक्सेस में भी एक वक्त में एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा है क्योंकि आपने इसे ग्रुप किया हुआ है। और यहाँ पे जब डिफरेंट आइटम्स थे तो उसने उनको मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट करने की ऑप्शन हमें दी थी। यहाँ पे ये हम दोबारा से इसको जाके देखते हैं। कि हमारे पास चेक बॉक्स ड्रा होगा या नहीं, मीन जिसमें हम एक वक्त में एक से ज़्यादा ऑप्शन फ्रेम के अंदर रह के सिलेक्ट कर सकते हैं, वो हमारे पास पॉसिबिलिटी है या नहीं है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करती हूँ, नेक्स्ट करते हैं। क्योंकि ये ऑप्शन ग्रुप है तो इसमें हमेशा अगर मैं इसे चेक बॉक्सेस करती हूँ तो वो एक को ही सिलेक्ट करने की ऑप्शन देगा। ठीक है, तो आप स्क्वायर बटन्स को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये भी काम जो है इनका कैसा होगा, रेडियो बटन्स की तरह ही होगा, ऑप्शंस बटन की तरह ही होगा, क्योंकि ये एक ग्रुप के अंदर आ गए। अगर आपने मल्टीपल आइटम्स सिलेक्ट करवाने हैं तो फिर आप इनको ग्रुप के अंदर नहीं रखेंगे। तो आप रेडियो बटन को एज स्क्वायर शेप भी यूज़ कर रही हैं अगर आप उसे फ्रेम के अंदर डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गए होंगे। आज हमने 5 कंट्रोल्स पढ़े हैं और वो 5 कंट्रोल्स कौन कौन से हैं, चेक बॉक्स, रेडियो और ऑप्शन बटन, कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स एंड लेबल एंड टेक्स्ट बॉक्स। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ऐड होती हैं। और इसके अलावा एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रोल होता है वो होता है कमांड बटन का, जिसे हम इंशाल्लाह कल करेंगे और आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। अगर अभी आपको इसमें से कोई क्वेश्चन है या इन 5 कंट्रोल्स में कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह हम कल अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।